कुछ फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने कमेंट में भी कहा था कि कचौरी की रेसिपी चाहिए, और आज की जो रेसिपीज़ है ना, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो हम बना रहे हैं चिकन कचौरी रमज़ान के लिए, उसको बनाएंगे, फ्रीज़ भी करेंगे, और आलू के समोसे जो कि सबके फेवरेट है, और मतलब हर एक को ही आलू के समोसे चाहिए। मुझे तो मेरे बेटे ने कहा, इब्राहिम ने, कि मम्मा आलू के समोसे ढेर सारे बनाना। तो वो भी हम बना के फ्रीज़ करेंगे, और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपने एक काम करना है, वीडियो को बहुत गौर से देखना है। अगर कोई चीज़ आप लोगों से देखते हुए मिस हो जाए, दोबारा रिवाइंड करके देखा करें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और फिर भी कुछ रह जाता है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलें फिर, अभी जो है ना, सब जा चुके हैं बच्चे, और आज बारिश भी हो रही है। तो बस अभी मैं फिर किचन में अपने काम स्टार्ट करूँगी। पहले तो नाश्ते के बर्तन अभी मेरे पड़े हुए हैं, वो वॉश करूँगी। उसके बाद फिर रमज़ान प्रेप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है और ये करके भी रखनी है। तो चलें फिर, आप लोग साथ साथ वीडियो को देखें। सबसे पहले तो बर्तन वॉश करते हैं, फिर उसके बाद बाकी के काम होंगे। तो चलें जी, काम तो मेरे किचन के हो गए, इतने कोई ज़्यादा काम नहीं थे, बस नाश्ते के बर्तन थे जो कि मैंने वॉश कर लिए हैं। अब जो कचौरी का आटा है ना, उसको बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा लिए, ये जो मेजरिंग कप्स होते हैं ना, उसके साथ मैंने नाप के 4 कप लिया था मैदे का। और इसमें 4 टेबल स्पून ही घी का जाएगा, बनास्पति घी है। नमक इसके अंदर मैंने डाला था 1 टीस्पून के जितना। अच्छा, पहले क्या करना है कि जैसे ही घी डालना है ना, आटे को घी के साथ अच्छे से हाथ से मसलना है, पूरा उसके अंदर मिक्स कर लेना है। और फिर आपने चेक करना है कि हाथ में लेकर मुट्ठी बनाकर आटे की, कि वो मुट्ठी बन जाती है। तो उसके बाद पानी से आटे को गूंद लेना है, नॉर्मल सा आटा गूंदना है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो, लेकिन आटे को गूंदना बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर आटे को मैंने इतना अच्छा गूंद लिया कि आटा बिल्कुल हाथों के साथ लगना बंद हो गया था। और अब इसको मैंने प्लास्टिक रैप से कवर करके रख लिया है रेस्ट पे। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन हाफ कप बनास्पति घी का। घी को मेल्ट कर लिया मैंने माइक्रोवेव में। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और ये कॉर्नफ्लोर तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने डाले हैं। और तकरीबन 1 टीस्पून के जितना इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर जो हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा नहीं, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाला है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। फ्रिज में रख दूंगी जितनी देर के लिए कि ये जम जाए। अच्छा, यहाँ पर जो कचौरी की फिलिंग है, उसके लिए प्याज लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज। उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का डाल दिया, चॉप किया हुआ। और बस इसके अंदर फिर 2 से 3 टेबल स्पून मैंने चॉप्ड ही हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। मिर्चों पे डिपेंड करता है, और अगर आप लोगों को कम स्पाइसी पसंद है तो अपने हिसाब से डालें। फिर बॉयल्ड श्रेडेड चिकन है तकरीबन, ये भी 1.5 कप के जितना चिकन है, ये डाल दिया है। और चिकन डाल के थोड़ा सा मिक्स किया। फिर इसमें जो स्पाइसेस हैं उसमें नमक जाएगा, इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। बाकी इसमें ज़ीरा पाउडर है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, और चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर का, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं, और ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून। अच्छा, मसाले डाल के फिर इसमें जो चिकन की यखनी थी ना, जिसमें चिकन बॉईल किया था, वो थोड़ी सी है, हाफ कप के जितनी मैंने डाल दी थी। और फिर उसको अच्छे से मिक्सचर को कुक करके, यानी कि बिल्कुल ड्राई कर लिया था। फिलिंग तैयार हो गई। यहाँ पर आटे को भी रेस्ट मिल गया। अब यहाँ पर मैं इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बना लूँगी। सबसे पहले क्या करना है कि सारे पेड़े बनाकर रख लेने हैं। अच्छा, हर काम में मेहनत होती है, मेहनत के बगैर आपको कोई भी चीज़ जो है ना, एंड प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बड़ा सुकून भी होगा और इतनी मज़ेदार चीज़ें भी आप इंजॉय कर सकेंगे। मैंने यहाँ पर सारे पेड़े बना लिए। फिर यहाँ पर काउंटर पे मैं हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का सा मैदा डस्ट करके इसकी रोटी बेल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाना, हल्का सा मैंने डस्ट किया, और फिर इस तरह से सारी रोटियां बेल के रख लूँगी। बस आपने ये करना है कि रोटियों को इतना एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना कि जितने में आप सारी रोटियां बेलें तो पहले वाली चिपक जाए आपस में। तो बस आपने इस तरीके से रखनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर सारी रोटियां बेल ली हैं, और ये मिक्सचर भी जो बना कर रखा था ना, तो ये देखें इस किस्म का हो गया है, थिक सा। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये अगर ज़्यादा भी बन गया ना तो कोई बात नहीं, आप किसी पराठों की फिलिंग में भी लगाकर पराठे को बनाएंगे ना, तो पराठे भी बड़े अच्छे फ्लेकी से बनेंगे। तो अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। वैसे जितना मैंने बनाया था ना, वो पूरा इन कचौरियों में, फिलिंग में पूरा आ गया था।
अच्छा, अब एक एक रोटी लेनी है और इसके ऊपर अच्छे से ये लगाना है, मतलब कंजूसी से आपने नहीं लगाना, सही से ऊपर उसको कवर कर देना है रोटी को, और फिर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और इसी तरह से सारे जो पेड़े हैं ना, यानी कि सारी जो रोटियां हैं उनके अंदर लगाकर, तो एक ट्रे के अंदर मैं इसको रख दूंगी पेड़ों को बनाकर। और इन पेड़ों को बनाने के बाद भी इनको 15 मिनट का रेस्ट देना है। 15 मिनट का रेस्ट जब आप देंगे, फिर उसके बाद दोबारा यही वाला स्टेप करना है, लेकिन उसमें दोबारा से घी नहीं लगाना, वो सिर्फ हाथ से रोटी को बेलना है और दोबारा से उसको ऐसे फोल्ड करना है। अभी आगे मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया है। यहाँ पर इन पेड़ों को अभी क्लिंग रैप लगा कर रख दिया मैंने, ताकि इनके ऊपर वो एक आटे की खुश्क सी लेयर जो है ना वो ना बन जाए। अच्छा, अब जितने पेड़े बने थे ना, उतनी जो फिलिंग थी मेरे पास उसकी बॉल्स मैंने बना के रख ली, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जितने पेड़े हैं उतनी सब के अंदर फिलिंग पूरी आ जाए, कोई चीज़ कम या ज़्यादा ना हो जाए। अब देखें यहाँ पर इसको 15 मिनट का रेस्ट आ गया, तो मैंने दोबारा से उस पेड़े को उठाया और इसको हाथ से ऐसे प्रेस किया, फिर दोबारा से फोल्ड करके तो इसको रख दिया। फिर इसको 15 मिनट का रेस्ट देना है। ये जो स्टेप है ना, ये लाजमी करना है। इसी स्टेप से आपकी जो कचौरी है ना, उसके अंदर जो लेयर्स बनेंगी और वो बिल्कुल लाइट सी क्रंची सी जो कचौरी का एक खस्तापन है ना, वो आएगा। तो आपने ये वाला स्टेप लाजमी करना है। और ये 2 बार, एक बार हम जब पेड़ा बनाएंगे तब करना है और दूसरी बार बग़ैर घी लगाए करना है। तो बस अब यहाँ पर इसको दोबारा से 15 मिनट का रेस्ट हो गया है। अब हाथ से मैं इस तरीके से इसको पेड़े को लेके, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया नीचे, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लगा सकते हैं, और बस हाथ से थोड़ा सा स्प्रेड करना है। फिर इसके अंदर फिलिंग रखनी है और इस तरीके से इसको ना कोनों से आपने पकड़कर ऐसे पोटली सी बना लेनी है, और बस नीचे से इसको अच्छे से अपने हाथ में लेकर इसको कवर कर ले, और फिर हाथ से ही आपने इसको हल्का सा दबाना है और कचौरी की इस तरीके से शेप दे लेनी है। बहुत ज़्यादा मत दबाइएगा, क्योंकि इसमें इतनी बिल्कुल बारीक बारीक सी लेयर्स बन गई हैं, बबल्स आ जाएंगे और वो फटने लगेगी। तो बस हाथ से आपने ये करना है। और ये तरीका जो आपको बता रही हूँ ना मैं, कि कौन सी साइड आपने नीचे रखनी है और कौन सी साइड ऊपर रखनी है, तो बस इस तरीके से फिर सारे जो पेड़े ना इनके अंदर फिलिंग करके तो ये कचौरियाँ मैं बना के रख लूँगी। अच्छा, आप इस तरीके से भी कचौरी को एज़ इट इज़ जैसे अभी बन रही हैं, और आप किसी भी बॉक्स में बटर पेपर लगा कर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और एक और तरीका है, इसमें आप कचौरी को हाफ़ डन करके भी रख सकते हैं फ्रीज़ करने से पहले। तो अभी आगे चल के मैं आपको वो पॉइंट भी बताऊँगी कि आपने किस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ करने के लिए रखना है, या आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी फ्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरी सारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। अब इनमें से कुछ तो मैं फ्रीज़ करूँगी और कुछ आपको फ्राई करके इसलिए भी बताऊँगी, ताकि जब आप कचौरी को फ्राई करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेम्परेचर है और कितना आपने ऑयल कितना गर्म लेना है। ऑयल बिल्कुल ठंडा है। ऑयल आपने इतना लेना है कि जब आप उसमें उंगली डिप करें ना, तो आप आराम से उंगली डाल लें, और उस ऑयल में आपने कचौरी डालनी है, ठीक है। ना तो बहुत तेज़ गरम खौलते हुए ऑयल में तो बिल्कुल भी नहीं डालनी, क्योंकि कचौरी को अंदर से पकना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर से पक गई तो अंदर से आपकी कचौरी बिल्कुल कच्ची रहेगी। और बहुत ज़्यादा कचौरियाँ भी कढ़ाई में ना डालें। मैंने तो 5 डाल दी हैं, वैसे इसमें 4 डालनी चाहिए थी। और मैं सरसों के ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, इसलिए सरसों के तेल का कलर है ये। जब सरसों का तेल आप नया इस्तेमाल करने लगे ना, कढ़ाई में डालें, उसको अच्छी तरह से पकाएं, जैसे उसमें से धुआं सा उठने लगे, चूल्हा बिल्कुल बंद कर लें, और फिर नए सिरे से उसको जब आपने कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो पका लें, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, और हेल्दी तो है ही है। अच्छा, अब जब कचौरियाँ ऑयल में डालनी है ना, तो बिल्कुल कोई चम्मच आपने नहीं चलाना, और बिल्कुल आँच मीडियम लो ही रखनी है। और कचौरी को उस वक्त आपने पलटना है जब सारी कचौरियाँ खुद से ऊपर आ जाएंगी। मैंने आपको पूरा स्टेप दिखाया है कि कचौरियाँ बिल्कुल जब आपने ऑयल में डालनी है तो वो नीचे ही रहेंगी, और जब ये बिल्कुल ऊपर आ जाएंगी ना, अब सारी ऊपर आ गई हैं, तो तब कचौरी को पलटना है। और फिर हर थोड़ी देर बाद, तकरीबन 5 मिनट बाद आपने इसको पलटना है, और इसी तरह से हल्की आंच पे ही इनको पकाना है। इनको पकाने में टाइम लगता है, आधा घंटा आपका फ्राई करने में लाजमी लगेगा। अच्छे से कचौरियाँ तभी फ्राई होंगी और बेहतरीन किस्म की बनेंगी कचौरियाँ। आपने बस इन टिप्स को फॉलो कर लेना है। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक बॉक्स में बटर पेपर लगा दिया है, और अब कचौरियों को एज़ इट इज़ मैं इनको फ्रीज़ कर रही हूँ। मेरे पास बहुत काम है, मैं इनको हाफ़ डन करके नहीं रख सकती, तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, और थोड़ा फासले से रख रही हूँ ताकि आपस में बिल्कुल भी ना चिपकें, और ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो नहीं चिपकेंगी। फिर जब आपने इनको फ्राई करना हो, ओवन से निकालें, थोड़ा सा आप इनको डीफ्रॉस्ट करें, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसी तरह से तेल जैसे मैंने आपको बताया ना, आप उसमें डाल लें। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इनको कर रही हूँ। जब अभी कचौरियाँ फ्राई हो रही थी ना, जब मैंने आपको बताया कि कचौरी ऊपर आ जाए, जैसे ही ऊपर आए ना, तो आप उनको निकाल लें और
तब भी आप उनको ठंडा करके फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। तो एक वो तरीका है, उस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज़ कर लें। और एक इसी तरीके से जैसे ये बनी हुई है ना, तो बटर पेपर लगाएं नीचे और किसी भी डब्बे में आप डालकर इस तरीके से फ्रीज़ कर लें। तो ये दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी से हैंडल करना मुश्किल है इस तरह की कचौरियों को, कच्ची कचौरियों को करना, तो फिर वो हाफ़ डन करके भी रख सकते हैं कि जैसे ही कचौरी आपकी हल्की सी फ्राई होने के बाद ऊपर आएगी तो आपने निकाल लेनी है। तो यहाँ अभी तो स्टिल फ्राई हो रही है क्योंकि इनको तो मैंने कंप्लीट फ्राई करना है। और अभी आपको इनका क्रंच, इनका खस्तापन भी दिखाऊंगी कि वो कितना ज़बरदस्त है। और जो ये खाने में मज़ेदार लाजवाब कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी ना, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बेहतरीन किस्म की, किसी बेकरी को आप भूल जाएंगे कि आप बेकरियों से कचौरी लाएंगे। लेकिन कचौरी बनाना एक मेहनत वाला काम है, बहुत टाइम लगता है। और रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि आप सारा वक्त कुकिंग में ही लगे रहें। तो उससे अच्छा है कि आप ना पहले ये बना लें, फ्रीज़ करके रख लें और फिर आप उस वक्त से फ्राई करें। और चेक करें आप, इतनी ज़बरदस्त किस्म की खस्ता मज़ेदार कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं, अंदर तक बिल्कुल सही प्रॉपर से फ्राई। और इसकी लेयर्स आप देखें कि कैसी बनी है। तो सारी रेसिपी जो है ना, वो मैंने पूरी डिटेल के साथ शेयर किए और आप लोगों को बताया भी है। तो अब आप लोगों ने जब ट्राई करनी है तो मुझे कमेंट में फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। अब मैं आलू वाले समोसे बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 6 कप लिए हैं मैदे के और इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है काला ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा नहीं डाला, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा मोटा होता है। जब समोसे की आप रोटियां बेलते हैं ना, तो फिर वो बहुत तंग करता है। तो मैंने थोड़ा सा काला ज़ीरा डाला है, नहीं भी डालना चाहते तो ना डालें। नमक डाल दिया इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 1 टीस्पून ही इनफ होगा, बस इतना ही डाल दें। और इसके अंदर मैंने घी को डाला है गरम करके थोड़ा सा, और घी इसके अंदर तकरीबन मैंने 6 से 7 टेबल स्पून डाला है। फिर अच्छे से इसको मिक्स किया। वही कि आपने पहले ड्राई मैदे को मिक्स कर लेना है और फिर इसकी डो को गूंद के रख लेना है। अगर समोसे बनाने हैं ना फ़ौरन तो फिर आप थोड़ा सा डो को सख्त गूंदेंगे, लेकिन मुझे ये फ्रीज़ करने हैं और जिस तरीके से करूँगी वो बताऊँगी, तो इसलिए मैंने नॉर्मल इसकी डो को गूंदा है, लेकिन गूंदना बहुत अच्छे से रेस्ट पे रख दिया। यहाँ पर फिलिंग तैयार करते हैं। 2 प्याज डाल लिए, फिर उसमें हरी मिर्चें मैंने 3 टेबल स्पून डाली हैं, इतनी स्पाइसी नहीं थी इसलिए। और फिर इसके अंदर पुदीना भी डाल दिया। पहले उन तीनों चीज़ों का पानी खुश्क हुआ तो मैंने आलू उबले हुए डाल दिए, चंक्स में आलू। इसके अंदर जो मसाले डाले हैं ना, वो मैंने दरदरा पिसा हुआ धनिया है जो कि 1.5 टेबल स्पून है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, 2 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने चाट मसाले के डाले, नमक डाला है और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और बस ये मसाले डाल के इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स किया। ठंडा हो गया, यहाँ पर डो को भी रेस्ट आ गया जितनी देर में हमारा मसाला बना है। तो अब मैंने पेड़े सारे बना लिए, पहले पेड़ों को अच्छे से कवर करके रखा है। इससे ये होता है ना कि आप जब तक ये काम कर रहे होते हैं तो ये सूखेगा नहीं ऊपर से मैदा। अब यहाँ पर रोटियां बेल लेनी है। एक पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया बिल्कुल हल्की आंच पे और उसमें रोटी डाल ली। बस अब इसकी एक साइड को सिर्फ हल्का सा, बहुत हल्का सा सेकंड्स के लिए आपने रखना है और कच्चा पक्का एकदम से उठा लेनी है, ठीक है। फिर ये सारी रोटियां मैंने सबसे पहले तैयार कर ली हैं और अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। और हाफ़ रोटियां लेके ना, तो बस इनको मैं दरमियान में से काट लूँगी। रोटियों का साइज़ कुछ तो ऊपर नीचे तो हुआ ही है, मुझसे बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसे साइज़ की तो नहीं है, माइनर सा फ़र्क है, लेकिन कोई बात नहीं, वो समोसा जब बनेगा तो उसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, ये थिक सी मैदे की लई बना ली है मैंने। पतली लई नहीं बनानी है आपने, क्योंकि उसके साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये आटा जो है, ये रोटी, ये थोड़ी सी पकी हुई है, तो इसके लिए फिर हमें ज़रा थिक सी लई चाहिए। और दूसरा कि इसको अच्छे से फिर दबा कर आपने बंद कर लेना है इस तरीके से समोसे को। और बस इस तरह से सारे जो है समोसे आलू के बन जाएंगे। बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि अच्छे से समोसों को बंद कर लेना है दबा के थोड़ा सा। अच्छा, ये तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है समोसे आलू के बनाकर फ्रीज़ करने का, जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि समोसे चिपक जाते हैं या डीफ्रॉस्ट होने के बाद ख़राब हो जाते हैं। जब आप इस तरह का फूड निकालेंगे ना, उसको आपने कम्प्लीटली डीफ्रॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब आपने ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल उसके मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे, उस तरह से नहीं करना। बस आप निकालें थोड़ा सा, वो जैसे ही हल्का सा डीफ्रॉस्ट हो तो आपने फ्राइंग में डाल देने। इन समोसों को फ्राई करते वक्त भी कचौरी की तरह बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कम आंच पे इनको फ्राई करना होता है,
जो हम समोसा पट्टी और रोल पट्टी से समोसे बनाते हैं वो थोड़ा जल्दी फ्राई होते हैं, क्योंकि वो रोल पट्टी या समोसा पट्टी बहुत बारीक होती है, बिल्कुल पतली होती है, जबकि ये जो होती है ना ये थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसलिए इनका फ्राइंग का तरीका भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है उन समोसों के मुकाबले में। अच्छा, मैंने ये जितनी फिलिंग बनाई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जितने भी समोसे बने ना उसी फिलिंग के अंदर ये सारा मटीरियल पूरा हो गया था। सारा मिक्सचर ख़त्म हो गया, बस एक ये पट्टी बच गई है, इसकी हम पापड़ी बना लेंगे। ये हमारे समोसे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं सारे, और बस अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अभी थोड़े से कुछ फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इन समोसों को भी आप ज़िप लॉक बैग्स के अंदर भी रख सकते हैं और बॉक्सेस के अंदर भी रख लें। तो बस मैंने यहाँ पर भी बटर पेपर ऐसे ही नीचे रख दिए बॉक्स के अंदर, ताकि नमी वगैरह ना हो, और फिर ऊपर समोसे जितने जितने एक टाइम में आपने निकालने हों उस हिसाब से आप ना उसकी लेयर्स बना कर रखते जाएं, तो बेस्ट तरीका है। और या ज़िप लॉक के अंदर डाल के रख दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अब समोसे जो है ना बिल्कुल भी ना तो चिपकेंगे ना ही ख़राब होंगे, डी शेप होंगे। तो आप बस जैसे भी आप इनको फ्रीज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर समोसे मैंने फ्राई भी कर लिए हैं कुछ, और उनको उसी तरीके से कम फ्लेम पे और ज़्यादा टाइम लगा कर ही आपने फ्राई करना है, तेज़ आंच पे कभी भी समोसे फ्राई नहीं करने। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त समोसे बने ना, इतने खस्ता क्रिस्पी समोसे हैं, और जो इनका अंदर का मसाला है वो इतना कोई मज़ेदार है ना कि बस अभी साथ साथ चाय भी बन रही है, समोसे एंजॉय करेंगे। आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।